दोस्तों आज मैं कोई कैंडल स्टिक की बात नहीं करूंगा, कोई चार्ट पैटर्न का बात नहीं करूंगा, कोई इंडिकेटर्स की बात भी नहीं करूंगा। आज मैं एक ऐसा फंडामेंटल के बारे में बात करूंगा, अगर आप उसे समझ जाएं तो भाई आप खुद एक एनालिस्ट बन जाएंगे। अच्छा से अच्छा स्टॉक आप खुद सिलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों इसको सिर्फ 10% लोग यूज करते हैं और वो लोग प्रोफेशनल ही होते हैं। इसीलिए दोस्तों वही 10% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं और 90% लोग पैसा गवाते हैं। दोस्तों आपको चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर हर कोई बता देगा, बट ये फंडामेंटल एनालिसिस हर कोई नहीं बता पाएगा। वो सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल ही बता सकता है। दोस्तों मैं लाखों खर्च करके चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ाई किया, CFA पढ़ाई किया, CMT किया, NISM सर्टिफाइड हुआ। सालों साल पढ़ाई करने के बाद मैं एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन पाया। दोस्तों आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाऊंगा, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाऊंगा, वो भी फ्री में सिखाऊंगा। और दोस्तों अगर आपका किसी भी सवाल होगा, किसी भी डाउट होगा तो मेरे को भाई समझ के पूछिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मेरा एक छोटा सा विनती है, छोटा सा रिक्वेस्ट है। दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा यूट्यूब फैमिली है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों हमारा फैमिली मेम्बर बन जाइए। दोस्तों इस फैमिली को आगे लेने के लिए मदद कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो फुल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। स्किप करने से समझ में नहीं आएगा। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या 5 रुपया वाला स्टॉक सस्ता है? क्या 5,000 का स्टॉक महंगा है? एंड द आंसर इज़ नो, क्योंकि ये 5 रुपया और 5,000 रुपया ये सिर्फ छोटा और बड़ा फिगर है। लेकिन स्टॉक मार्केट में छोटा बड़ा फिगर से हमें कोई मतलब नहीं। स्टॉक मार्केट में हमें सही वैल्यूएशन चाहिए। आप जो स्टॉक खरीदते हो, क्या आपको पता है आप उसे सही प्राइस में खरीदते हो या फिर बहुत ज़्यादा प्राइस में खरीदते हो? क्योंकि ये 5 रुपया वाला स्टॉक भी एक्सपेंसिव हो सकता है और ये 5,000 का स्टॉक भी चीप हो सकता है। इसको समझने के लिए पहले हमें पी रेशियो को समझना ज़रूरी है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पी रेशियो, देखिए पी रेशियो तो नाम से ही पता चलता है। पी स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग। तो ये प्राइस कौन सा प्राइस है भाई? ये है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में स्टॉक अभी जिस प्राइस में ट्रेड हो रहा है उसी को हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। एंड अर्निंग, अर्निंग मतलब तो कंपनी का प्रॉफिट, ठीक है। अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी का प्रॉफिट पर शेयर। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए लिमिटेड एक कंपनी है एंड ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट मान लो 100 crores एंड ए लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स मान लो 1 करोड़। तो ए लिमिटेड का प्रॉफिट आ गया 100 करोड़ एंड ए लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर आ गया 1 करोड़। तो प्रॉफिट पर शेयर कितना आया? 100 का आ गया, सिंपल। तो ये 100 निकल के आ गया प्रॉफिट पर शेयर, यानी कि EPS अर्निंग पर शेयर, EPS अर्निंग पर शेयर। मान लो ए लिमिटेड का शेयर प्राइस 1400 रुपया, मतलब अभी 1400 रुपया में ट्रेड हो रहा है मार्केट में ए लिमिटेड का शेयर, ठीक है। आपको मार्केट प्राइस भी मिल गया, अर्निंग पर शेयर भी मिल गया, तो EPS कितना आया? देखिए 1400 रुपया मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई EPS 100 का, तो P निकल के आ गया 14, ठीक है। देखिए ये P तो निकल के आ गया 14 का, तो क्या है इसका मतलब? मतलब कंपनी प्रॉफिट बनाता है 100 का, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है 1400 में, यानी कि 14 गुना ज़्यादा में ट्रेड हो रहा है कंपनी का प्रॉफिट के मुकाबले से। देखिए इसे अगर हम और भी आसानी से समझते हैं तो हमारा पी रेशियो आया था 14 का। तो इसका मतलब है 1 रुपया कमाने के लिए हमें 14 रुपया देना है, ठीक है। अगर कोई दूसरे कंपनी का पी है 60 का, तो इसका मतलब है 1 रुपया कमाने के लिए 60 रुपया देना पड़ेगा। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सारे कंपनियां हैं एंड ये इन सब का पी रेशियो है। देखिए TCS से 1 रुपया कमाने के लिए हमें 75 देना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर से 1 रुपया कमाने के लिए हमें 87 देना है। सन फार्मा से 1 रुपया कमाने के लिए हमें 42 देना है। एक्स लिमिटेड से 1 रुपया कमाने के लिए
हमें 3 रुपया देना है, ठीक है। यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी सबसे ज़्यादा है एंड एक्स लिमिटेड का पी सबसे कम है। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कर दूँ? नो। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे अलग अलग सेक्टर का स्टॉक है। आपको एक सेक्टर के स्टॉक के साथ दूसरा सेक्टर के स्टॉक को कंपेयर नहीं करना है। देखिए, टीसीएस आईटी सेक्टर का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी सेक्टर का है, सन फार्मा फार्मा का है, एक्स लिमिटेड को मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो आपको आईटी स्टॉक से कंपेयर करना है, एफएमसीजी स्टॉक को एफएमसीजी स्टॉक से कंपेयर करना है, फार्मा स्टॉक को फार्मा स्टॉक से कंपेयर करना है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या एयरलाइन सेक्टर, ये सब सिक्लिकल सेक्टर है, इनका पी वैसे ही लो रहता है। सिक्लिकल सेक्टर्स का स्टॉक्स को हम प्राइस टू बुक रेशियो से मेज़र करेंगे, यानी कि पीबी रेशियो से मेज़र करेंगे। तो इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जहां पे हम डिस्कशन करेंगे सिक्लिकल सेक्टर के बारे में इन डिटेल। देखिए, आपको पी रेशियो कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड फिगर मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा, आपको screeners.in पे मिल जाएगा। देखिए, अगर आपने चुना सन फार्मा को, तो पहले देखिए सन फार्मा कौन सा सेक्टर का स्टॉक है। सन फार्मा फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। मान लो सन फार्मा का पी 40 का है। अब देखिए फार्मा सेक्टर का और कौन कौन सा स्टॉक है। लुपिन भी है, सिप्ला भी है, डॉक्टर रेड्डी भी है, ग्लेनमार्क भी है। मान लो लुपिन का पी 36, 48, 29, 10। तो आपको सन फार्मा को इन सब से कंपेयर करना है। यहाँ पे ये सबसे सस्ता लग रहा है मेरे को, क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? नो। क्यों? ये तो फार्मा सेक्टर का स्टॉक ही है। हाँ, फार्मा सेक्टर का है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ पी रेशियो को चेक करके नहीं लिया जा सकता है। पहले हमें चेक करना है कि ये पी कम है तो क्यों है, ये पी हाई है तो क्यों है। पी कम होने का और पी ज़्यादा होने का बहुत सारे रीजंस है। तो चलिए पहले हम समझते हैं पी हाई होने का, लो होने का रीजंस क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, पी रेशियो हाई होने का रीजंस एंड लो होने का रीजंस। पी रेशियो हाई होने का रीजंस, स्टॉक ओवर वैल्यूड भी हो सकता है। अगर कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, अगर कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। और पी लो होने का रीजंस, स्टॉक जेन्युइनली अंडर वैल्यूड भी हो सकता है। अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं है, अगर कंपनी का स्लो ग्रोथ है और नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकता है। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे शेयर प्राइस हर साल डबल होते जा रहा है। देखिए, हर साल डबल होते जा रहा है, लेकिन ईपीएस अर्निंग पर शेयर यानी कि प्रॉफिट उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितना कि मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि शेयर प्राइस बढ़ रहा है। प्रॉफिट हर साल 10 to 12% से ग्रो कर रहा है, लेकिन मार्केट प्राइस डबल होते जा रहा है। तो पी भी उतना तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, पी भी उतना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है लेकिन शेयर प्राइस बढ़ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे स्पेक्यूलेशन हुआ है। यहाँ पे स्पेक्यूलेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। इसका और एक भी रीज़न हो सकता है कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसीलिए इसका शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ रहा है। मान लो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड कोई स्टॉक है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए इसका प्राइस तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पे सिचुएशन 2 पे यहाँ पे प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ रहा है एंड शेयर प्राइस भी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रॉफिट 70 to 80% से ग्रोथ कर रहा है, शेयर प्राइस भी डबल होते जा रहा है। इसको बोलते हैं हाई ग्रोथ कंपनी, इसीलिए इसका पी भी हाई होता है। तो हाई पी पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर कंपनी का ग्रोथ भी हाई है। यहाँ पे सिचुएशन 3 में देखिए, प्रॉफिट जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, प्राइस उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब स्टॉक हमें अंडर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
सिचुएशन 4 में देखिए, अगर ईपीएस भी नीचे जा रहा है, प्राइस भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब है एक कंपनी खराब है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एंड सिचुएशन 5 में देखिए, प्रॉफिट भी फ्लैट है एंड शेयर प्राइस भी फ्लैट है, इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ नहीं है। एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो फ्रेंड्स ये था रेशियो एनालिसिस का पार्ट 1 वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे पी रेशियो का इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, वहाँ पे हम पीबी रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। जो सब एसेट हेवी इंडस्ट्री है उन सब को हम पीबी रेशियो से मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।